हेलो दोस्तों, ये ब्लड रिलेशनशिप यानी रक्त संबंध का चौथा सेशन है। इसमें हम बात करेंगे एक बहुत स्पेशल क्वेश्चंस जहां पर सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। कैसे? a मल्टीप्लाई b मतलब पिता है, a माइनस b मतलब भाई है। कुछ चिन्हों के साथ हमसे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा, पहली बात, ये चौथा सेशन है ब्लड रिलेशनशिप का, प्लीज इससे पहले वाले 3 देखिए ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके। उन 3 सेशंस में हमने क्या किया, बहुत अच्छा काम। एक में मैंने ट्री बनाना आपको सिखाया, सिंबल्स के माध्यम से बहुत ही सबसे कम टाइम में कैसे बन सकता है वो सारा मैंने आपको सिखाया। फोटोग्राफ के क्वेश्चंस बताए आपको कि फोटोग्राफ में देखकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ कहे। इन सब को लेकर बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके आरआरबी एनटीपीसी में आपको पूरा पेपर ज्यों की त्यों मिलने वाला है। पेपर आउट नहीं होने वाला। मैं क्या कहना चाहता हूं, हमारी तैयारी ऐसी होगी ताकि ऐसा कुछ बचे ही ना जो एग्जाम में आ सकता हो और हमारी कक्षाओं में कवर ना हो। चलिए हम आते हैं प्रश्नों पर। हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 32 से लेकर, क्योंकि 31 तक मैं पहले से करा चुका हूं। आप ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट इसको थोड़ा बेस तैयार करते हैं। कैसे प्रश्न है देखो, P भाग Q, P डिवाइड Q का मतलब क्या है? P इज सिस्टर ऑफ Q, P Q की बहन है। और जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है उसका मतलब क्या है? P Q का भाई है। माइनस का मतलब क्या है? P Q की माता है। और प्लस का मतलब क्या है? P Q का पिता है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो निर्देश इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं इनमें P और Q महत्वपूर्ण है या इन दोनों के बीच दिखने वाला चिन्ह? ऑफ कोर्स आप सारे समझते हो कि P और Q से क्या मतलब है। ये तो A और B भी हो सकते हैं। कल को कोई कह दे A भाग B तो मैं क्या कहूंगा भाई कि A B की क्या है? बहन है। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि बहन कौन है। देखो ये P ये बहन है यानी पहले वाली, तो इसका मतलब जो पहले वाला होता है वो दूसरे वाली की बहन होता है। जैसे मैं कहूं P डिवाइड Q, अगर मैं P डिवाइड Q, यहां तो P डिवाइड Q कह ही रखा है, सॉरी। जैसे मैं कहूं मान लो आपको X और Y कि X डिवाइड Y, तो मैं क्या कहूंगा भाई, जैसे यहां पर P Q की बहन है वैसे X Y की बहन हो जाएगी। तो मैं यहां बात करूं ऐसे ही, ये P क्या है? ये भाई है। किसका बताइए? Q का। और ये क्या है? माता है Q की। और ये P क्या है बताइए? पिता है Q का। तो जो दूसरे वाला नाम लिखा हुआ है यानी चिन्ह के बाद वाला, वो तो आधार है। और जो चिन्ह के पहले वाला नाम है वो क्या है बताइए? वही रिश्ता है। तो मैं आपको बताऊं 32, 33, 34 3 प्रश्न पूछ रहा है वो, तो हमको क्या चाहिए? सबसे पहले हम इन चिन्हों का मीनिंग बात कर लें। अब देखो पेपर की मैं बात करूं, जैसे डिवाइड है तो डिवाइड आपको जहां भी मिलेगा उस डिवाइड का मतलब क्या होगा? बहन। क्या होगा भाई? बहन। जहां भी डिवाइड मिलेगा इसका मतलब बहन होगा। मल्टीप्लाई भाग, सॉरी डिवाइड मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, इसका मतलब क्या होगा? भाई। तो जहां पर भी है ऐसा जो भी है, आप 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फिर हम ट्रिक निकालते हैं तुरंत इसको करने की। फिर आप 10 सेकंड में कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको अभी पूरी बात नहीं समझा पाया, आपने जल्दीबाजी की, तो फिर कुछ कमी रह जाएगी और वो मैं चाहता नहीं। देखो अभी कुछ प्रश्न हम ले रहे हैं इसके बेसिक्स को तैयार करने के लिए। फिर जैसे हमने पिछले सेशंस में भी लिए पुराने सालों के आए हुए क्वेश्चंस, हम कुछ क्वेश्चंस के बाद उनको लेकर भी बातचीत करेंगे कि एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न कैसे कैसे थे और आप उनका जवाब कितनी जल्दी दे सकते हो। मैं बात करूं अगला चिन्ह कौन सा है साहब? माइनस का। माइनस का मतलब क्या है? माता है। और ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये निर्देश है कि इस चिन्ह के इधर वाला उधर वाले का बहन है, भाई है या माता है। और एक चिन्ह और है प्लस का। प्लस का मतलब क्या है साहब? पिता है। तो मैं यहां बात करूं, ये 4 बातें यहां पर दी गई है। अब देखो जो प्रश्न संख्या 32 है वो क्या कह रहा है, मैंने यहां लिखा, यही आपको 32, 33, 34 तीनों में काम लेना है। ये 32 से अगला 33 से अगला 34 है। देख तो क्या सवाल है, निम्न में से किसका अर्थ है? निम्न में से किसका मतलब, ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से कोई एक। क्या अर्थ है साहब? एम टी का मैटरनल अंकल है। एम टी का मैटरनल अंकल है। मैंने जो ये तो चौथा सेशन है ब्लड रिलेशनशिप का, आप पहला सेशन देखो तो सही एक बार, आपको पूरे परिवार के रिश्ते इतने बढ़िया तरीके से सिखाएं
क्या मैटरनल, क्या पैटर्नल, कौन सा अंकल, कौन सा आंट, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कौन से इन लॉज, ब्रदर इन लॉ, अगर नेफ्यू, नीस, और जो जो बातें हो सकती हैं सारी, उसको देखे बिना इन सब में कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, अटक जाओगे। और मेरा गारंटी है 4 सेशंस है ब्लड रिलेशनशिप के, आप चारों देख लीजिए, फिर ऐसा कोई प्रश्न दुनिया में नहीं हो सकता जो आप अटेम्प्ट ना कर सके। देखो, अब इसने कहा कौन से में एम टी का मैटरनल अंकल है। मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं, एक नियम बताता हूं मेरे हिसाब से, अब ध्यान से सुना मेरी बात को। देखो, ये जो सूचना हम पढ़ रहे हैं, उस सूचना को हम कैसे पढ़ रहे हैं? हम सूचना को ऐसे पढ़ रहे हैं कि पी क्यू की बहन है, यानी कि जो दाया है, दाया, ध्यान से सुनो मेरी बात ध्यान से, वो दाया कौन है ये नहीं मुझे मालूम चल रहा, मुझे बाया मालूम चल रहा है। देखो तो सही कैसे, पी डिवाइड क्यू का मतलब है पी क्यू की बहन है। तो एक बात बताओ, सिर्फ इस सूचना को लूं तो पी तो क्यू की बहन है, क्यू कौन है साहब? क्यू का पता नहीं, वो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। आपको ध्यान है, मैंने आपको बताया पिछले सेशंस में, बहन भाई को दिखाने के लिए हम डैश 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 बनाते हैं। दोनों एक ही पीढ़ी में रहते हैं, कोई भी दो लोग जो बहन भाई हैं, या दोनों बहन है या दोनों भाई हैं, उनको दिखाने के लिए हम डैश डैश लगाते हैं। अगर उनमें बहन है तो माइनस लगाते हैं, साथ में भाई है तो प्लस लगाते हैं, दोनों बहन है तो दोनों माइनस, दोनों भाई तो दोनों प्लस। पति पत्नी को दिखाने के लिए दो लोगों के बीच में डबल एरो लगाते हैं। और मैं अगर बात करूं आपसे, जनरेशंस का गैप दिखाना है आपको, तो जो पहले आए जनरेशन में, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, परदादाजी, जो भी बड़े हैं उनको हम सर आंखों पे रखेंगे, हमारे ऊपर रखेंगे, और जो छोटे हैं वो चरणों में रहेंगे, तो वो हमेशा नीचे रहने चाहिए। ये सारा ट्री बनाना मैंने आपको पिछले सेशंस में सिखाया। क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि उसके बिना यहां भी अटक जाएंगे। तो देखो, मैं क्या कहना चाहता हूं मैं इस लाइन से, पी क्यू का भाई है। अब पी तो भाई है, क्यू पता नहीं। पी माइनस क्यू का मतलब है पी क्यू की माता है। अरे पी और क्यू से मतलब नहीं, ये तो समझाने के लिए बताया केवल, मतलब तो केवल इन चिन्हों से। तो पी तो क्यू की माता है, मां। क्यू क्या है साहब? पता नहीं, बेटा भी हो सकता है, बेटे की भी तो मां होती है, और बेटी की भी मां होती है। और यहां पर पिता है। अब एक बार देखो, मैं जो कीवर्ड दे रहा हूं ध्यान से सुनना, अटेंशन देना, कीवर्ड कितना जबरदस्त है। वो क्या? इन सारी सूचनाओं में राइट वाले का पता नहीं, दाएं का पता नहीं, बाएं का पता है, तो इसका मतलब जिसका पता है उसी की तरफ चलना चाहिए। तो हम हमेशा क्या करेंगे, कोई भी सूचना होगी तो चूंकि दाएं वाले का तो पता ही नहीं होता, बाएं वाले का पता होता है, तो हमेशा कैसे चलते हैं हम दाएं से चलते हैं बाईं तरफ। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और उत्तर प्राप्त करो, और दूसरा अगर कहीं अटक जाए, फंस जाए, तो एक ऐसा तरीका निकालो जिसमें 2-4 सेकंड ज्यादा लग सकते हैं, बट उत्तर तो फिर भी आएगा। दोनों सीखते हैं। पहले देखो, एम टी का मैटरनल अंकल। वैसे मैटरनल अंकल का मतलब क्या होता है साहब? मामा। मामा है ये। अब मामा कैसे होता है एक व्यक्ति का? कोई मामा, आप खुद सेंस लगाओ। मामा का मतलब है किसी व्यक्ति की जो मदर है, माता जी हैं, उनका भाई है या नहीं? तो किसी की मदर का भाई होना मामा है। अगर मैं अपने मामा तक रिश्ता दिखाना चाहता हूं किसी तरह से, तो मामा तक रिश्ता कैसे दिखा सकता हूं बताओ? मैं मामा तक रिश्ता ऐसे ही तो दिखा सकता हूं, पहले मेरी मां और फिर उनका भाई। तो दो रिश्ते होने चाहिए, एक तो माता वाला और एक भाई वाला, उसके बिना नहीं हो सकता। तो माता वाला रिश्ता तो यहां पर है तीसरे पर, और भाई वाला दूसरे पर है। बताओ, इन दोनों के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता, इन दोनों के बिना नहीं हो सकता। अब देखो, कौन मामा है? एम। किसका? टी का। तो आप एक बात हो, मामा जो है, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा काम आएंगी। एक अच्छा स्टूडेंट वो नहीं है जो पूरा लिख कर करे, अरे वो है जो प्रैक्टिस करते करते सीख जाए और ज्यादातर प्रश्नों को बिना लिखे ही कर ले, वरना फिर हमारा उद्देश्य कैसे पूरा होगा? 15 मिनट में 30 सवाल करने के लिए बारीकियां तो चाहिए ही चाहिए। तो एम अगर मामा है तो एम का जेंडर मेल भी तो होना चाहिए, मामा है, और वो मदर का भाई भी होना चाहिए। भाई का मतलब है मल्टीप्लाई। मैं यहां देख करके गारंटी से, बिना कोई दिमाग लगाए, सिर्फ देख करके बता सकता हूं, क्योंकि भाई जो है वो भाई मल्टीप्लाई से दिखाते हैं। तो इसमें यह पक्की बात है कि पहला और चौथा ऑप्शन नहीं हो सकते, पहले और चौथे ऑप्शन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एम के पहले डिवाइड लगा है, और डिवाइड का मतलब क्या है बताओ? बहन। पी क्यू की बहन है तो एम भी के की बहन है, और अगर एम बहन है तो फिर बहन तो मामा हो ही नहीं सकती ना, यानी कि जेंडर फीमेल हो गया। तो मैं कहूंगा ये पहला नहीं हो सकता साहब, ये चौथा भी नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताओ, आपका काम परीक्षा में उत्तर लिख करके आना है
या ऑप्शंस में से जो सही है उसका चुनाव करना है। दूसरी बात सही है ना। तो अगर आप कोई तरीके से किसी तरह से बहुत कम टाइम में 5 सेकंड के अंदर 3 ऑप्शंस को उड़ा सको बहुत सारे प्रश्नों में, गणित में भी और रीजनिंग में भी, तो फिर क्या होगा, जो बचा वो आंसर है। अब जरा देखो, अब ये तो पता लग गया कि m जो है ना वो भाई है, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब होता है भाई। किसका भाई, ये तीसरे और दूसरे ऑप्शन है, किसका भाई भाई, k का। अब उसने कहा कि m तो मामा होना चाहिए, तो ये भाई तो हो गया k का, लेकिन ये बीच में जो k है ये मदर ही तो होनी चाहिए। अब मदर के लिए मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ये माइनस दिखना चाहिए। तो मैं 2 और 3 में से कंफर्म कह सकता हूं दूसरा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में प्लस है, और प्लस का मतलब क्या होता है साहब, पिता। तो इसका मतलब तो है कि टी के पिता हैं के, और जो पिता हैं उनका ये भाई है, तो पिता का भाई तो चाचा होता है। तो अगर ये कल को मामा नहीं चाचा पूछता, मैटरनल अंकल नहीं पैटर्नल अंकल पूछता, तो दूसरा सही होता। दूसरा बिल्कुल गलत है, एक ही बचा। और मैं यहां बात करूं बचने की, तो मैं क्या करूंगा, देखो टी और ये माइनस का मतलब क्या है, माता जी है। इधर देखो, आप इधर भी देख के काम कर सकते हो करने को तो एक एक क्वेश्चन में, बट यहां पर देखोगे तो बिल्कुल सरल नजर आएगा। माइनस मतलब क्या है, माता जी है। तो मैंने आपको क्या कहा, ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूं। आप जब इन ऑप्शंस को पढ़ते हो तो 2 चॉइस है आपके पास। एक तो आप इनको कहां से शुरू कर सकते हो, बाएं से दाईं तरफ, दूसरा दाईं से बाईं तरफ। अभी मैंने क्या कहा था, पढ़ना आप इधर से शुरू करेंगे तो फायदे में रहेंगे, और अगर ट्री बनाना पड़े तो कहीं से कर लो, चाहे इधर से उधर, दाएं से बाएं, चाहे बाएं से दाएं। ट्री बनाने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ट्रिक लगानी है, क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि अगर मैं इधर से पढ़ता हूं, कहां से, बाएं से, तो बाएं से पढ़ता हूं तो मुझे इन दोनों में इसका पता है, इसका पता ही नहीं है। जबकि सूचनाएं सारी कैसी दी गई है, सूचना ऐसे दी गई है कि दाएं वालों को उठाओ और बायां वाला रिश्ता निकलता है। तो ऑप्शंस में भी दाएं वाले को उठाओ और बाएं तरफ चलो। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल क्या है, बताइए, सही उत्तर है। और मान लो कोई फंस जाए, अटक जाए, फिर भी, तो इस पहले प्रश्न में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, हर बार इसकी जरूरत नहीं है, आप बात को समझ पा रहे हो। अगर फिर भी कोई ऑप्शन चेक करना चाहे तो एक एक ऑप्शन को चेक कैसे कर सकता है, देखो एम मामा होना चाहिए, दाएं से शुरू करना है हमेशा। कहां से, मैंने बोला दाएं से। अगर ऑप्शन चेक कर रहे हो तो दाएं से, और ट्री बना रहे हो तो कहीं से भी बना लो। देखो यहां से पढ़े हम तो टी प्लस, प्लस का मतलब क्या है साहब, पिता। अब जैसे ये पिता हो गया और डिवाइड का मतलब बहन है, मतलब ही नहीं है। पहली बात तो ये बहन है, मैंने पहले का ऑप्शन को डिलीट कर दो, क्योंकि डिवाइड का मतलब बहन है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ये भी बहन है, ये भी बहन है, तो पहला और चौथा तो वैसे ही खत्म। तीसरे की बात करूं तो माइनस, माइनस का मतलब क्या, माता, ये माता है, और ये मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, भाई। तो ये तो हो गई माता, टी की माता कौन है, के, और माता का भाई एम है, तो ये कौन होना चाहिए, मामा होना चाहिए। सेम प्रश्न है, वही इंस्ट्रक्शंस हैं, केवल ये बदल गया। सवाल 33 आ गया, देखो किसका अर्थ एच टी का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। तो एच क्या होना चाहिए, पैटर्नल ग्रैंडफादर। ध्यान से सुनो, पैटर्नल का मतलब है पापा के पापा, हाँ या ना। तो मैं कहूंगा इसका उत्तर आने के लिए 2 बार पापा होने चाहिए। कितनी बार पापा होने चाहिए, 2 बार पापा होने चाहिए, क्योंकि मैटरनल नहीं है, ये पैटर्नल है, पापा के पापा। ये सब मैंने सिखा रखा है पिछले सेशंस में। कौन है दादाजी, एच टी के दादाजी हैं, इसका मतलब यही होता है। तो एच अगर टी के दादाजी हैं तो टी से एच तक पहुंचने में बीच में पिताजी तो आने ही चाहिए, क्योंकि मुझे अगर दादाजी तक पहुंचना है तो बीच में पिताजी दिखाना पड़ेगा, यानी 2 बार पिताजी आने चाहिए। और पिता को कौन दिखाता है बताइए, प्लस। कौन दादाजी है, एच। तो एच किसके बताओ, टी के। तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो पहला आंसर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी किसी में 2 बार प्लस नहीं आ रहा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, देखो प्लस का मतलब भी पिताजी, इसका मतलब भी पिताजी। टी के पिताजी कौन, जे, क्योंकि प्लस का मतलब यही होता है कि इधर वाला उधर वाले का पिता है। तो टी के पिता जे और जे के पिता एच, और ऐसा है तो फिर एच जो है वो टी के क्या हो गए बताइए, क्या हो गए, पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब इधर मैंने देखकर क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये तो पिता हैं एच के, लेकिन ये पिता नहीं है। कौन है, अरे जो भी हो, पिता तो नहीं है ना। पिता नहीं है तो फिर दादाजी कैसे होंगे, हम क्यों चेक करें। सीखना चाहते हो तो ये मल्टीप्लाई है, भाई है, तो ये पिताजी के भाई है तो चाचा हो गए। आप समझ रहे हैं, ये भी पिताजी है लेकिन माइनस क्या है, माताजी। ये पिताजी की माताजी है, दादी जी है, यहां पर हमें कौन चाहिए, दादाजी। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है।
आगे जरा प्रश्न पे आइए। 32, 33, 34 तीन प्रश्न थे ये, तो एक 34वां प्रश्न और है इसी का। अब आप इस पे ध्यान दो। उसमें तो आपको ये कहा था कि भाई आपको ये बताना था कि कौन से ऑप्शंस में रिश्ता देखो, ऑप्शंस कौन सा है जिसमें ये रिश्ता है, कौन सा दादा है, ये है वो है। इसमें आपको ये बना बनाया दे दिया पूरा, और अब कहा इसको देखकर बताओ रिश्ता क्या निकलता है। तो आप जरा देखो, मैंने क्या कहा, इसको बनाने के लिए ट्री भी बना सकते हैं और ऐसे भी चल सकते हैं। अब ट्री बनाना है तो कहीं से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कैसे बनाए, m प्लस, प्लस का मतलब क्या है, ये रहा देखो पिता। तो आपको ट्री बनाना सिखाया मैंने, m पिता है, ये लो पिता मतलब प्लस, क्योंकि मेल है। किसके पिता है, n के पिता है। अब m तो पिता है बट n का मुझे पता नहीं। प्लीज ये ट्री बनाना पहले सीख लीजिए पुराने सेशंस को मेरे देख करके, तभी आपको मजा आएगा। आगे बात करूं, ये वाली बात खत्म हो गई। अब n और o की बात हो रही है। n और o की क्या बात हो रही है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब है भाई। कौन भाई है इसमें, इधर वाला n भाई है। तो अब पता लगा साहब कि n भाई है। किसका भाई है, o का। तो मैंने आपको कहा था कि भाई बहन दिखाने के लिए सेम लाइन दिखाते हैं, एक ही लाइन में दिखाते हैं। कैसे, एक ही पीढ़ी। लेकिन ये n तो भाई हो गया बट o का पता नहीं चल रहा। o भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। आगे एक रिश्ता और है, वो ये रहा देखो, o डिवाइड। तो डिवाइड ये रहा, बहन है। o क्या है, बहन है। किसकी, p की। तो o हो गई बहन। बहन का मतलब माइनस लगा दूं, और किसकी बहन है साहब, p की बहन है। अब फिर ये तो बहन है, लेकिन ये कौन है मुझे नहीं पता लग रहा। तो पता लगा ये तो पिता है n के, और n भाई है o का, और o बहन है p की। ये पूरी कहानी हमने दिखा दी। सवाल क्या पूछा, तो m का p से क्या संबंध है। आपको मैंने समझा रखा है कि जिसका नाम पहले है रिश्ता उसका दिखाना है। पहले नाम किसका है, m का, तो m पे चले जाओ। और किससे देखना है, p से। देखो ये तीनों भाई बहन है, इसका मुझे पता नहीं मेल है कि फीमेल, लेकिन ये डैश डैश का मतलब है सगे भाई बहन है। और जो इस n का पिता है वो इन दोनों का भी पिता है, यानी m का पहला नाम m का है तो रिश्ता m का देखना है। तो m कौन है, p का पिता है, ऑप्शन नंबर 1 देना चाहिए। अगर यह उल्टा लिखा होता, सपोज क्या लिखा होता, p का m से क्या रिश्ता है। अगर ये लिखा होता p का m से क्या रिश्ता है, तो फिर मैं क्या बोलता, मैं बोलता आंकड़े अपर्याप्त है, मुझे नहीं पता। क्योंकि m पिता है वो तो पता है, p क्या है मुझे क्या पता, ये बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 35 और 36, 35 और 36 दो प्रश्नों पे वापस से इंस्ट्रक्शन सेम है, तो जरा देखते हैं फटाफट से। मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा आप जल्दी कर सकते हो। मल्टीप्लाई का क्या मतलब लिखा हुआ है साहब, पत्नी। तो मल्टीप्लाई का मतलब है पत्नी, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है भाई, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है, डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है, पुत्री। डिवाइड का मतलब क्या है, पुत्री। और एक और लिखा हुआ है माइनस, और माइनस का मतलब क्या है, पुत्र। तो मैं बात करूं यहां पर, ये आपके सामने सिंबल्स हैं। अब इसने कहा साहब कि ये इसमें जो है ना y का z से क्या संबंध है, किसमें, इसमें। तो पहले इसको तो देखें ये क्या लिखा हुआ है, पहले इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर बात करेंगे। चलो, और मैंने कहा इसको देखने के लिए दो तरीके, या तो पढ़ना शुरू कर दो और नहीं तो ट्री बना लो। अब पहले शुरू में ट्री बनाओ, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते पढ़ने से काम हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई, इस मल्टीप्लाई का क्या मतलब है भाई, पत्नी। कौन पत्नी, इधर वाला है। देखो आप, ए बी की पत्नी है तो इधर वाला है, तो वाई पत्नी है। वाई पत्नी है किसकी, वी की। और आपको मालूम है कि आप पति पत्नी को कैसे दिखाते हो, डबल एरो से। ये मैंने सारा सिखा रखा है। अब ये पत्नी है तो ये मत पूछना कि इसका जेंडर क्या है, क्योंकि जो बच गया पति पत्नी ही तो ऐसे संबंध है केवल जिसमें एक का जेंडर पता है तो दूसरे का पता लग जाता है ना। इसने कहा ए बी का भाई है, तो ए तो भाई है, बी का पता नहीं। ए बी का बेटा है तो वो तो बेटा है, बी का पता नहीं पिता है कि माता है। लेकिन एकमात्र रिश्ता है जिसमें अगर एक का जेंडर पता है तो दूसरे का भी पता लग जाता है। आगे मैं बात करूं आपसे, V और W की बात करें तो बीच में प्लस लगा हुआ है। प्लस का मतलब भाई है, तो V भाई है, किसका बताइए, W का। देखो प्लस का मतलब ये लगा हुआ है, तो V, ये रहा V, ये V भाई है, भाई। तो भाई को हम डैश से दिखाते हैं, किसका बताइए, W का। तो V तो भाई है, प्लस पहले से लग रहा है, W कौन है पता नहीं। एक रिश्ता और बच गया ये वाला, W और Z का। तो W और Z में देखें तो डिवाइड लगा हुआ है,
डिवाइड का मतलब है पुत्री। कौन पुत्री? पहली वाली पुत्री। तो डब्लू पुत्री है, तो डब्लू पुत्री है किसकी बताइए? जेड की। तो डब्लू पुत्री हो गई, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। किसकी पुत्री हो गई? जेड की। लेकिन ये डब्लू तो पुत्री है, बट जेड कौन है पता नहीं। माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं। इसने जो कहा था वो हमने बना दिया। अब सवाल क्या पूछा? वाई का जेड से क्या संबंध है? अब देखो ध्यान से, वाई का जेड से क्या संबंध है? वाई कौन है? वाई ये चाहिए, तो जेड का ये तो हो गई बेटी, और ये डैश डैश लगा रखा तो ये भाई हो गया, यानी ये बेटा हो गया। और ये जेड के बेटे की पत्नी है, और बेटे की पत्नी कौन होती है? बहू। बहू का मतलब है डॉटर इन लॉ। ऑप्शन नंबर 4 देना चाहिए। तो क्लियर कट है। इस मल्टीप्लाई से मालूम चला कि ये पत्नी है, फिर प्लस से मालूम चला कि ये क्या है बताइए? भाई है। वी भाई है डब्लू का। फिर डिवाइड से मालूम चला कि डब्लू बेटी है जेड की। तो इसने पूछा था वाई का, और मैंने बार बार कहा जो नाम पहले है रिश्ता उसका बताना चाहिए। तो वाई का जेड से क्या कनेक्शन है? तो वाई का जेड से क्लियर कट दिख रहा है, ये पति पत्नी और ये पति का भाई। तो अगर इन भाई बहनों में से किसी एक के भी माता पिता पता है तो बाकी के माता पिता भी वही होते हैं। तो अगर मैं बात करूं जेड का, ये बेटी है बट ये इसका सगा भाई है, तो फिर ये जेड का बेटा हुआ वी, और बेटे की जो वाइफ है वो बहू होती है। एक प्रश्न और है इसी पर आधारित, वो जरा देखो क्या बोल रहा है। ये एक से वापस से आपको ऐसे बनाकर दिया, तो आपको फिर ए का डी से संबंध पूछा है। तो जरा संबंध देखो। प्लस, प्लस का मतलब क्या है भाई? प्लस का मतलब है भाई। तो ए भाई है, भाई है इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। किसका भाई है? बी का। ठीक है। अब बी माइनस, माइनस का मतलब क्या है? पुत्र, यानी कि बी पुत्र है। बी माइनस सी का मतलब कौन है? बी पुत्र है। किसका पुत्र है? सी का। तो पुत्र इसलिए क्या लगा दूं? प्लस। किसका पुत्र है? सी का। सी कौन है? पिता की माता अभी तक नहीं पता, आगे पढ़ते हैं। एक लाइन और है अभी। सी मल्टीप्लाई डी, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई? पत्नी। इसका मतलब सी पत्नी है। सी पत्नी है। पति पत्नी कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। किसकी पत्नी है? डी की। अब ये अगर पत्नी है तो ये कौन है? पति है। तो पता लगा कि साहब ये पति पत्नी है, ये इनका जो है वो बेटा है, और ये बेटे का भाई है तो ये भी बेटा हो गया। तो ये पति पत्नी, इनके 2 बच्चे, दोनों के नाम पता। सवाल क्या पूछा? ए का डी से क्या संबंध है? अरे भाई ए का डी से क्लियर पता लग रहा है बेटा है, तो बेटे का मतलब ऑप्शन नंबर क्या दूं मैं? 1। क्लियर दिख रहा है। चलिए 35 और 36 दोनों हो चुके। 37 38 जरा देखिए, 2 प्रश्न हम ऐसे और लेते हैं, फिर हम एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए। आगे प्रश्न जो सारे आ रहे हैं वो एग्जाम्स के इन 2 प्रश्नों के बाद में, उसमें आप रियल में देखिए कि एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न को कितना जल्दी किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल्स वाले प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में, और मैं चाहता नहीं हूं कि कोई भी टाइप मिस हो। ट्री के क्वेश्चंस मैंने खूब सारे बताए आपको, मैंने आपको फोटोग्राफी के क्वेश्चंस बहुत सारे बताए, उनकी ट्रिक बताई। अब मैं सिंबल्स की बात कर रहा हूं, और अब इसके आगे मैं मिक्स बात करूंगा। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? पिता है, तो मल्टीप्लाई का मतलब पिता हो गया। ठीक है। और प्लस, प्लस का मतलब क्या है? पत्नी है, तो प्लस का मतलब ये पत्नी हो गई। और डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है भाई है। तो मैं बात करूं यहां पर, ये रिश्ते दिख रहे हैं साफ साफ। अब इसने पूछा कि जे का आर से क्या रिश्ता है, तो पहले ये तो देखें जो बना रखा है। तो प्लस, प्लस का मतलब क्या है? पत्नी। प्लस का मतलब है पत्नी। कौन पत्नी? जे पत्नी। किसकी पत्नी? एच की पत्नी। क्योंकि मालूम है कि उधर वाला तो बेस होता है, इधर वाला रिश्ता होता है। देखो ए मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या है? ए पिता है। ए प्लस बी का मतलब है ए पत्नी है। तो यहां पर भी जे प्लस एच है, मतलब जे पत्नी है। जे पत्नी है, पत्नी मतलब क्या लगा दूं? माइनस। पत्नी मतलब क्या लगा दूं? माइनस, क्योंकि जो भी फीमेल है उनके आगे माइनस लगा देते हैं, मेल के आगे प्लस लगा देते हैं। ये पति पत्नी हो गए साहब। आगे देखो, एच और आर के बीच में क्या लग रहा है? डिवाइड। अब डिवाइड ये रहा, देखो डिवाइड, डिवाइड मतलब भाई है। भाई मतलब कौन भाई है? एच भाई है। एच भाई है किसका बताइए? आर का। तो ये तो भाई है, बट आर कौन है वो अभी तक तो नहीं पता लगा। आगे एक लाइन और है, उसमें क्या लगा? देखो आर मल्टीप्लाई एल। आर मल्टीप्लाई एल की अगर मैं बात करूं तो जरा देखिए, मल्टीप्लाई कहां है? ये रहा। तो इसका मतलब पिता। कौन पिता? आर पिता। किसका पिता? एल का पिता। तो पिता है इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। लेकिन ये तो कौन है भाई? आर तो पिता है एल का, एल बेटा है कि बेटी पता नहीं। अब देखो क्या पता लग रहा है, जे और एच एक पति पत्नी है, आर उसका भाई है। किसका भाई है? इस एच का। और एल पता नहीं आर का बेटा है कि बेटी। सवाल क्या पूछा उस पर चलते हैं। जे का आर से क्या रिलेशन है? तो केवल जे और आर की बात कर रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही।
तो जे तो ये रहा देखो, और आर ये रहा, तो जे का आर से क्या संबंध है? तो अब देखो, किसी भी, ध्यान दो मैंने आपको लिखवा रखा है, पति पत्नी के मामले में ध्यान से सुनिएगा, पति पत्नी के मामले में जो पत्नी के लिए पति के भाई बहन है वो ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ गए। पत्नी के लिए कौन? पति के भाई बहन। और पत्नी के लिए कौन? पति के लिए कौन? पत्नी के भाई बहन। यानी हस्बैंड वाइफ में एक कोई भी एक को उठा लो, जो दूसरा बच गया उसके जो भाई बहन है वो क्या कहलाते हैं? ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। अगर मैं बात करूं, और बाकी सब मैंने लिखवा रखा है, ध्यान दीजिए, तो जे और एच में क्या बात हो रही है कि ये जे के जो पति हैं उनका भाई है, और इसके लिए मैं बात करूं तो क्या है बताइए, ये जो इसके भाई है उनकी क्या है? पत्नी है। तो भाभी है उसको भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो देखो, अगर बात करूं तो ऑप्शन क्या दूं मैं यहां पर? सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन नंबर क्या बताइए? 3। आप समझ पा रहे? अगर मेल व्यक्ति है तो ब्रदर इन लॉ, और फीमेल है तो क्या बताइए? सिस्टर इन लॉ। इसी में एक आखिरी प्रश्न और देखते हैं इस टाइप का, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे एग्जाम्स का। ये एक वापस दिया और कहा बी का ई से क्या कनेक्शन है, तो पहले ये देखते हैं। डिवाइड, अगर डिवाइड की बात करूं तो डिवाइड का मतलब क्या है? भाई। तो बी भाई है, बी भाई है किसका? सी का। फिर प्लस लगा रखा है। अच्छा, प्लस का मतलब क्या है? पत्नी। तो ये सी, ये जो सी है वो क्या है? पत्नी है। सी पत्नी किसकी है? डी, क्योंकि पत्नी इधर वाली होती है, और मैंने क्या कहा? पति पत्नी ऐसे रिश्ते हैं जिनमें एक का जेंडर पता हो तो दूसरा लगा देना चाहिए। अच्छा, एक लाइन और है अभी, डी मल्टीप्लाई ई। मल्टीप्लाई का मतलब है क्या? आप सब पिता। तो पिता कौन है? डी पिता है। डी पिता है किसका? ई का पिता है। अब ई का मुझे जेंडर नहीं पता, सवाल पर आते हैं। सवाल में क्या है? बी का ई से क्या रिश्ता है? तो ये बी और ई में पूछना चाहता है। एक बात बताओ मेरे को, ये दोनों पति पत्नी है, पति पत्नी है पक्का। ये ई कौन है? या तो बेटा या बेटी। ये बी कौन है? ये बी ई की जो मां है उनके भाई है, यानी बी मामा हो गया। मामा कहीं दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 3 देखो, मैटरनल अंकल मामा। अब ये पूछे ई का बी से क्या रिश्ता है? मैंने आपको ये खूब बार बताया कि जो नाम पहला है रिश्ता हमेशा उसका देखना चाहिए। तो यहां मैं बात करूं बी का ई से क्या रिश्ता है वो अलग सवाल है, और ई का बी से क्या रिश्ता है वो बिल्कुल अलग सवाल है। जो नाम पहला रिश्ता वो देखेंगे, तो ये पति पत्नी है, ये इनका बेटा या बेटी जो भी है। लेकिन ये बी कौन है? ये इसके पिता है ई के, और ये माता है क्योंकि इनकी पत्नी है। तो माता का बहन कौन होता है? मामा। और मामा में मुझे ऑप्शन क्या देना चाहिए? तीसरा ऑप्शन देना चाहिए। चलिए आगे मैं प्रश्नों की बात करूं, ये 39 में प्रश्न आपका एनटीपीसी 31 मार्च 2016 दूसरी शिफ्ट का पेपर है। ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे प्रश्न पहले भी कर चुके हैं। अब थोड़ी कोशिश करेंगे तो कुछ सेकंड्स में काम किया जा सकता है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए क्या बोलता है। ए डी का भाई है, तो जैसे जैसे बोल रहा है आप ध्यान दीजिए। ये जो 10 मिनट का सेशन बच रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्स में आने वाले आए हुए 8-10 प्रश्न करते हैं 8-10 मिनट के अंदर, समझते हुए। थोड़ा सा करने में टाइम नहीं लगेगा, बट कुछ बारीकियां बताने में टाइम लग सकता है। देखो, ए डी का भाई है, तो ये लो ए रहा, किसका भाई है? डी का भाई है। भाई को ऐसे दिखाते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट, मैं बार बार कहता हूं, एक अच्छा स्टूडेंट वो कभी नहीं होता जो क्या प्रश्न पढ़ने के बाद करता है, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो गणित हो। अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो प्रश्न पढ़ने के साथ करता है। एक बात बताओ मेरे को, जिस रोड पर आप रोजाना चलते हैं, डेली चलते हैं, क्या उस रोड पर मिलने वाली जो रेड लाइट्स हैं, कौन से टाइम पर भीड़ ज्यादा मिलती है, कब कम मिलती है, कहां स्पीड ब्रेकर ज्यादा है, कहां खड्डे ज्यादा हैं, आपको पता होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। उस हिसाब से आप प्लान करते हो कि बिजी ट्रैफिक कब मिलता है, कब नहीं मिलता। इसी तरह से जो स्टूडेंट बहुत प्रैक्टिस करता है उसको मोटा मोटी ये पता होता है कि एग्जाम्स की बात करूं तो कौन से प्रश्न में कैसे बातें बनती हैं, कौन से चैप्टर में कैसी चीज आती हैं। उसकी अभ्यास इतना ज्यादा हो जाता है कि वो प्रैक्टिस हो जाती है, रटना नहीं समझना हो जाता है। तो कई बार गणित के प्रश्नों में, क्योंकि मैं इक्वली मैथ्स रीजनिंग दोनों की बात करता हूं, अगर आप ध्यान दें तो इसी चैनल पे आपको डेली बेसिस पर मैथ्स की क्लासेस भी मिल रही हैं। जैसे हमने यहां कमिटमेंट किया 55 दिन के अंदर रीजनिंग में 30 में से 30 दिलाने की आपको गारंटी है, 15 मिनट में पेपर हो। ऐसे ही मैथ्स में 30 में से 30 मिलेंगे, लेकिन टाइम वहां पर 30 मिनट का रखा है। टोटल 90 मिनट का समय है। मैथ्स में थोड़ा टाइम लगेगा, हवा में बात नहीं हो सकती, लेकिन हाँ 30 में से 30 आने चाहिए। तो मैथ्स का आप देखिए पूरा शेड्यूल, जैसे मैंने रीजनिंग में बना कर दिया, आपको मैथ्स का पूरा खाका बना कर दिया है।
एक एक नंबर का हिसाब किताब किया है। आप डेली बेसिस पे देखिए, ये क्लासेस चलेंगी 20 नवंबर तक, और उसके बाद में प्रैक्टिस तो जारी रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन ना हो, और वो क्लासेस बनाइए आपकी 30 नवंबर तक। लेकिन नवंबर के अंदर अंदर मैथ्स और रीजनिंग के अंदर आपका कंफर्ट जोन आके रहेगा, ये हमारी पूरी कोशिश है। जरा देखिए, 8D का भाई है, ये लो भाई। आगे क्या, डी, डी ये रहा, श्रीमती सी का पुत्र है, श्रीमती बोल दिया तो डी जो है वो श्रीमती सी का पुत्र है। अब श्रीमती है तो माइनस लगाना पड़ेगा, और पुत्र है तो ये पक्की बात है। अगर ये बोलता है डी सी का पुत्र है तो मुझे सी का नहीं पता लगता, बट डी श्रीमती सी का है तो सी एक महिला है। अब बी कौन है, श्रीमती सी का पिता है, तो बी जो है वो श्रीमती सी का क्या है बताइए, पिता है। थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, आपको दिख रहा होगा, बी पिता है, किसका पिता है भाई, सी का। और मैंने क्या कहा आपको कि जनरेशन में जो ट्री बनाते हैं, सबसे ऊपर वाले पुराने होते हैं, नीचे वाले नए होते हैं। एक ही पीढ़ी को एक ही लाइन में दिखाते हैं, पति पत्नी को डबल एरो से दिखाते हैं, भाई बहन को डैश से दिखाते हैं, मेल को प्लस से दिखाते हैं, फीमेल को माइनस से दिखाते हैं, और कुछ होता नहीं है ट्री के अंदर। अगर मैं बात करूं तो बस इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। पूछा ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए ये रहा, ए किससे, बी से। तो एक बार जरा देखना, ये बी की बेटी, ये बी की क्या है बताइए, बेटी, और बेटी का बेटा, क्योंकि ये दोनों तो भाई हैं, तो जो डी है वही ए बी है, दोनों भाई हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटी का बेटा, बेटी का बेटा तो दोहिता हो गया ना, हाँ ना भाई। कौन पूछा, ए, तो मैंने कहा था रिश्ता हमेशा पहले वाले से देखना है। ए क्या लगता है साहब, डी का, बी का, ए बी से कैसे संबंधित है, तो ए क्या है, बी, देखो बी की है बेटी रही, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा क्या होता है, दोहिता। ऑप्शन में देखिए तो सिर्फ ऑप्शन मुझे पहला ही समझ में आता है, हालांकि कोई कहेंगे साहब पोता भी लिखा हुआ है, लेकिन स्लैश में नाती लिखा हुआ है, और आप सोचो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन है नहीं। क्या आप भाई बना सकते हो इनको आपस में, बी और ए को बना सकते हो क्या, क्या दादा बना सकते हो, ए को दादा कैसे बनाओगे, क्या पुत्र बना सकते हो, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सिर्फ पहला बनता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रश्न है इनको करना मैंने सेशन नंबर 3 में बहुत अच्छे से सिखाया है। सेशन नंबर 3 में फोटोग्राफ का बेस बनाया है, आप पहले उसको देख लीजिए, फिर पर आ जाइए, आपको मजा आ जाएगा। ये प्रश्न फिर चुटकियों में होने लगेंगे। देखो, अनीता की मां का भाई, ध्यान से सुनना, अनीता की मां का भाई बीना के पिता का बेटा है। अब देखो यहां से सेंटेंस टूटता है, और बीना के दादा के 2 बेटा और 1 बेटी हैं, अनीता की मां का बीना से कैसे संबंध है। मैं, अगर आप इससे सेशंस देखें तो मैंने आपको खूब सिखाई ये बात कि जहां से सेंटेंस तोड़ते हैं वो तोड़ दो। पहले वाला तो रिजल्ट है और बाद वाली कहानी है, रिजल्ट से कुछ नहीं होगा, कहानी देखो बाद में, कहानी पहले देखो, सॉरी, फिर रिजल्ट को मैच करो तो जल्दी काम होगा। देखो मैं बार बार कह रहा हूं पिछले सेशंस को देखने के लिए, क्योंकि हम इसमें बार बार वही बातें करेंगे तो टाइम वेस्ट होता है, टाइम हम भी कम। देखो, अनीता की मां का भाई कौन है, वो ये है, किस क्या है, बीना के पिता का बेटा है। तो पहले ये तो पता चले, तो जरा देखो इधर ध्यान से, बोर्ड पे देखिए, बीना के पिता है, मैंने इसलिए प्लस लगा दिया। पिता लिखने में टाइम लगता क्या, पिता प्लस लगाने से समझ में आता है, बस बीना से ऊपर है, ऊपर की पीढ़ी, और ये सब सिखा रखा, मैं बार बार कह रहा हूं। बीना के पिता, बीना के पिता के भी क्या बताइए, पिता। अब पिता के पिता का बेटा, तो अब आपको मन में यह आएगा कि बीना के पिता का बेटा तो बीना के फादर है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बता रखी है, पुत्र होना अलग बात है और एकमात्र पुत्र होना अलग बात है। क्या बीना के पिता यानी कि बीना के दादाजी, क्या बीना के दादाजी के बेटे जो हैं वो बीना के चाचा नहीं हो सकते, चाचा ताऊ नहीं हो सकते, बताइए हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो आप कोई चीज को तुक्के में नहीं कर सकते, है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब मैं क्या करूं कि भाई उसने कहा बीना के पिता का बेटा है, अब वो बेटा ये भी हो सकता है, लेकिन वो बेटा ये भी तो हो सकता है, हाँ ये जो भी है आपस में भाई हैं। अब मुझे पता नहीं ये वाला है कि ये वाला, लेकिन दोनों में से कोई तो है, क्योंकि यहां पर ये नहीं लिखा, ये कहते हैं ना बीना के पिता का एकमात्र बेटा है, तो फिर बात अलग होती। अब देखो रिजल्ट पे आते हैं, बीना के पिता का बेटा, अब बेटा ये भी हो सकता है, ये भी, एक बार हम ये ले लेते, कौन है वो है अनीता की मां का भाई। ये भाई है, भाई है भाई, और भाई किसका है,
मां, किसकी मां? अनीता। तो ये अनीता की मां का भाई है। और वो कौन है भाई? वो बीना के पिताजी का बेटा है। और वो जो है वो अनीता की मां का क्या है बताइए? भाई है। अब उसने कहा कि ये सारा हमने बना दिया, अब ये अनीता की मां का भाई जो है वो ये भी हो सकता है। अगर वो ये हुआ तो फिर ये भाई बहन हो जाएंगे, बहने बहने। सवाल क्या है? अनीता की मां का, अनीता की मां का मतलब ये वाला, अनीता की मां का बीना से कैसे संबंध है? अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अनीता की मां का बीना से अगर मैं संबंध देखूं तो एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से समझिएगा। ये दोनों भाई हैं, ये तीनों में क्लियर कट रिलेशन है। क्या नहीं, सॉरी, वेरी सॉरी, यहां पे तो भाई बहन है, इनके बच्चे ये तो कभी हो ही नहीं सकते बहने, इम्पॉसिबल। ये तो कजन्स हैं, क्लियर कट है कि नहीं? क्योंकि इनमें तो कोई रिलेशन सिर्फ क्या है, ये भाई हैं और ये बहन है। तो आप सोचो, इसने एक साफ का अनीता की मां का बीना से, ये बुआ है ना इसकी, ये बीना के पिता और ये चाचा और उनका भाई। अब ये जरूर मैं बता दूं आपको कि ये जो प्लस है ना, हो सकता है ये प्लस ना हो, ये प्लस ये वाला हो, क्योंकि अगर एकमात्र पुत्र बोलते दादाजी के तो फिर यहां पे, लेकिन दोनों केस में क्या फर्क पड़ता है? ये बहन इसकी भी और ये बहन इसकी भी है। तो अगर मैं बात करूं अनीता की मां बीना की कौन लगी? बीना के पिताजी या चाचा जी कोई हो, उनकी बहन बीना की बुआ होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या देना चाहिए? 3 देना चाहिए। तो मैंने कहा कि अनीता की मां का भाई बीना के पिता, इस पार्ट को छोड़ दो, इसको पहले बनाओ। बीना के पिता का बेटा, अब का बेटा कुछ लोग यहां लगाएंगे, गलती हो सकती है कभी कभी, का बेटा ये भी हो सकता है, ये भी। वो कौन है? ये सारी कहानी, ये सारी कौन है? अनीता की मां का भाई है वो। तो ये जो आया वो क्या है? भाई है। भाई है किसका? अनीता की मां का। तो मां का भाई, अनीता की मां का भाई, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले सेशंस में बहुत ही बारीकी से सिखा रखी है। मैं बार बार कह रहा हूं, उनको देख लीजिएगा, ये और सरल हो जाएगा। समीर ने, अगला सवाल, ये एनटीपीसी के सारे सवाल, सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। समीर ने अकबर को अपनी, आपको मैंने बार बार बताया कि स्पीकर कौन है, अपने आप को वो मान लीजिए। तो एक बार समीर को देखकर बात करते हैं। अकबर को बताया अपनी, अपनी मतलब समीर की। तो एक बार देखो, समीर मैं यहां पर रखता हूं, ध्यान दीजिए समझने के लिए। ये समीर रहा, समीर ने कहा अपनी मतलब मेरी, अपनी नानी के इकलौते बेटे के बेटे। तो आसान क्या है, या तो विजुअलाइज कर लीजिए जो भी सिखा रखा मैंने, बट कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो तो कैसे करेंगे? समीर ने अकबर को, ये अकबर तो बाद में देखेंगे, लेकिन समीर ने कहा अपनी, तो ये अपनी किसकी? समीर की। समीर की नानी, समीर की नानी कैसे आएगी? समीर की जो मदर है, उनकी जो मदर है वो समीर की नानी हो गई। तो अपनी नानी के इकलौते बेटे, अरे समीर की माताजी नानी का इकलौता बेटा, इस नानी का इकलौता बेटा कौन है? वो इसकी माता का भाई होना चाहिए कि नहीं? नानी के इकलौते बेटे के बेटे, जो बेटा है नानी का यानी मदर का भाई, उसका भी बेटा, वो कौन है? वही तो अकबर है। अकबर को बताया। तो हम कहां पहुंच गए? अकबर तक पहुंच गए। और मैं बात करूं सवाल क्या है, तो अकबर, ये अकबर समीर से कैसे संबंधित है? तो ऑप्शंस में देखें तो मुझे चौथा ठीक लग रहा है, मामा का बेटा, क्योंकि ये समीर की मां है, ये मां का भाई मामा हुआ, और ये अकबर कौन हुआ? मामा का बेटा। और मैंने आपको बार बार कहा, जिसका नाम पहले हो रिश्ता हमेशा उसका बताना चाहिए। और कैसे तोड़ना चाहिए? इस अकबर में फंसे रहेंगे शुरू से तो फंस ही जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा, जो कोई व्यक्ति कहता है मेरे दादाजी के बेटे की बहन का ये है, तो ये को छोड़ो, एक बार पहले ये कहानी जोड़ दो, फिर आखिरी में उसको जोड़ देना, काम सरल हो जाएगा। तो समीर ने अकबर को बताया, अकबर तो बाद में देखेंगे, अपनी मतलब समीर की नानी, मदर की मदर के इकलौते बेटे। अब नानी का बेटा है, ये तो बेटी है, तो मां है तो इसकी, तो बेटा है तो इसका भाई होना चाहिए। भाई नानी का जो बेटा है वो मदर का भाई हुआ ना, उसके बेटे के रूप में बताया कि ये है अकबर। तो अकबर कौन है? इसके मामा का बेटा। 42 नंबर देखिए, एम एन का बेटा है, तो ये लो साहब, एम एन का बेटा है, ओ एन का पिता है। तो ओ जो है वो पिता है, किसका पिता है भाई? एन का पिता है। पी एम का पिता है। अब सुनो 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 ध्यान से, ये एम जो है ना, एम एन का बेटा है। तो ये नहीं पता लग रहा था मुझे कि एन पिता है की माता, लेकिन अब क्या बोल रहा है? ओ एन का पिता है और पी एम का पिता है। सुनो, पी एम का पिता, तो पी को भी ऊपर आना पड़ेगा और ये बेटा इसको भी नीचे आना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूजन था कि एन पिता है की माता। अब इसने कह दिया कि पी एम का पिता है, तो ये कंफर्म है कि ये माता है
और ये पिता और माता हैं, तो इनमें रिलेशन कौन सा निकलता है? पति पत्नी का। अब सवाल क्या बना? एन पी से कैसे संबंधित है? एन किससे? पी से। तो एन पी से कैसे संबंधित है? एन तो पत्नी है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होना चाहिए। तो एम एन का पुत्र है, ये रहा बेटा। ओ एन का पिता है, तो ओ एन का पिता ये रहा। फिर पी एम का पिता है, अब पी एम का पिता है तो ऊपर आना चाहिए। अब ये एन भी ऊपर और पी भी ऊपर, जेंडर पता नहीं। अब पी अगर पिता है तो फिर इस लाइन में जो दूसरा बचा वो कौन है? माता ही बची, क्योंकि इनका ये बेटा है, तो ये पिता और माता में से एक तो होना ही चाहिए था। तो एन और पी में क्लियर है, एन पी का क्या है बताओ? पत्नी है। आज के आखिरी के 3-4 क्वेश्चंस और लेते हैं हम, जरा बने रहिए, आप ही के फायदे के लिए, आप ही के भले के लिए ये सेशन चल रहा है। नेक्स्ट जरा देखो 43, एक्स वाई के दादा के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। तो मैंने क्या कहा? जो बेस है उसकी बात करेंगे। वाई, एक्स है तो सही, बट इस एक्स को पकड़ के भी कुछ नहीं होने वाला। अपन जहां रिश्ता चलाए वो वाई से, वाई के दादा, तो दादा तक, दादा क्लियर है, दादा मतलब पिताजी के पिताजी होते हैं दादा। तो वाई के दादा के इकलौते बेटे, ध्यान से सुन लो, दादा के इकलौते बेटे का मतलब है घूमकर भाई यहीं आ गया वापस, क्योंकि दादा के इकलौते बेटे का मतलब कंफर्म है कि दादा का इकलौता बेटा कौन है? पिताजी है। तो इसने कहा वाई के दादा के इकलौते बेटे बेटे की इकलौती बेटी है। अब इसकी भी बेटी है, अब इसकी बेटी है, तो फिर इसकी जो बेटी है वो कौन हो गई? वो इसकी तो बहन हो गई ना, और वो कौन है? एक्स है, क्योंकि बात तो एक्स की हो रही थी। सवाल क्या? वाई के दादा के केवल एक ही बच्चा है, तो वाई के दादा के केवल एक ही बच्चा है, तो वो बच्चा ये रहा। एक्स का वाई से क्या संबंध है? तो एक्स का वाई से संबंध क्लियर कट है, ये बहन होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। जरा देखो क्या कह रहा है, एक्स कौन है? इस एक्स को लेके बैठे रहोगे तो दिक्कत होगी। जो है स्टार्ट में उसको छोड़ दो, रिलेशन बनाओ, बाद में उसको जोड़ दो। देखो वाई के दादा, और ये सारे एग्जाम्स में आए क्वेश्चन है, वाई के दादा, तो वाई के ये पिताजी और ये दादाजी, दादा के इकलौते बेटे, ये इकलौता बेटा रहा, इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है, ये इकलौता बेटा रहा। अब ये बेटा इसके पिताजी है क्योंकि इकलौता है दादाजी का, तो उनकी बेटी है। अब आप देखो इनकी बेटी है और वो कौन है? एक्स। तो वाई वो खुद नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि मैं बात करूं इकलौती बेटी है। अब बेटी है तो ये भी एक बात और पता लग गई कि ये बेटी है तो फिर ये पक्का भाई है, क्योंकि वो इकलौती बेटी है। तो इकलौती बेटी है तो दादाजी के इकलौता बेटा यानी कि पिताजी की इकलौती बेटी ये है, तो इकलौती बेटी है, बेटी एक ही पिताजी के, तो ये पक्का भाई है। लेकिन मजे की बात है, सवाल क्या पूछा था? एक्स वाई से कैसे संबंधित? तो बहन, और पूछता वाई क्या संबंधित है, तो होता भाई। ऑप्शन नंबर 2। 44, जोशी ने, यह भी सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है लेटेस्ट पेपर में, जोशी ने चित्रा से कहा, क्या कहा? तुम्हारी पुत्री के पिता। अब देखो किसकी पुत्री? तुम्हारी कौन? चित्रा। आप समझ पा रहे हैं? तो बेस कौन हो गया? चित्रा। चित्रा से चलेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर मैं बात करूं, ये चित्रा की बात हो रही है, और चित्रा से बात करें, चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री के पिता। ध्यान दीजिएगा, तुम्हारी पुत्री यानी कि चित्रा की पुत्री, यहां बना दे हम, तो चित्रा की पुत्री तुम्हारी पुत्री के पिता। अब इसके पिता की बात करूं तो देखो, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि चित्रा से मुझे ये समझ में नहीं आता वैसे कायदे से, क्योंकि मैंने आपको नियम बताया और नियम बना हुआ भी है कि जेंडर कभी डिसाइड नहीं होता नाम से, कायदे से। तो फिर भी एक बार हम लेकर चलते हैं कि चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री के पिता। अब पुत्री के पिता का मतलब है अगर ये फीमेल है मान लीजिए, तो मैं एक बार ऐसा करता हूं कि यहां पर जो है ना, ये इसके पिता बना देता हूं। बाई चांस अगर ये मेल हो तो फिर यहां पे लेके आ सकते हैं, लेकिन जो भी है एक मैरिड कपल अपन बना लेते हैं। तो क्या कहा? तुम्हारी पुत्री, चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री के पिता, पिता तो ऊपर आना चाहिए, वो तुम्हारी पुत्री के पिता कौन है? मेरे भाई के पुत्र हैं वो, ये पुत्र हैं, पुत्र मतलब किसी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? मेरे भाई के। तो ये मेरे भाई रे, मेरे मतलब किसके? कहने वाले के। कहने वाला कौन है? जोशी। तो ये जोशी हो गया। मैंने कहा था ना कि जिससे प्रश्न शुरू हो उसको आखिरी में अटैच करना है बस। अब सवाल क्या है? चित्रा की पुत्री का, तो चित्रा की पुत्री ये रही। चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या संबंध है? जोशी के भाई से क्या संबंध है? तो जरा एक बार देखो, ये तो पक्की बात है ना कि ये जो भी व्यक्ति हैं ये चित्रा के पिता हैं और ये पिता के पिता हैं, तो फिर ये जोशी के भाई जो है वो चित्रा की पुत्री के कौन हो गए?
कौन हो गए बताइए? दादाजी। अगर चित्रा एक मेल मेंबर भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके ये पिता जो भी हैं उनके भी पिता हैं। तो मैं बात करूं यहां पर तो दादा होने चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इसीलिए मैंने कहा कि जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी, तो इस बार तुम्हारी कहा, मेरी नहीं कहा। ध्यान से सुनो, बढ़िया सवाल है। जब मेरी कहता है तो मैं अपने से चलाता हूं, तुम्हारी कहे, उसकी कहे, किसकी कहे, तो जिससे कहे उससे चलाना है। तो उसने कहा चित्रा से कहा तुम्हारी, चित्रा की, तुम्हारी पुत्री, तुम्हारी पुत्री के पिता, तुम्हारी पुत्री के पिता, ये मैंने यहां पर बना दिया, ये भी हो सकते हैं पिता, लेकिन पिता ऊपर है। वो पिता कौन है? तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। ये पुत्र है, पुत्र किसके? मेरे भाई के पुत्र हैं, तो पिता ऊपर आएगा। और ये पिता जो है वो कौन है? जोशी के भाई हैं। तो मैं बात करूं यहां पर क्लियर कट समझ में आता है कि इसने सवाल पूछा चित्रा की पुत्री का जो है जोशी के भाई से क्या संबंध है, तो जोशी का भाई कौन है? इसका देखो ये पिता हैं, और ये पिता के पिता दादा हो गए। चलिए 45 नंबर पे देखिए, एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, कहती कौन है? महिला। किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए क्या कहती है? कि उसकी पुत्री मेरे, अब देखो मेरे जहां बोल दिया ना महिला ने, तो मैं तो वहीं से बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा कि जिससे स्टार्ट हुआ उसको बाद में जोड़ देंगे। देखो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, क्या कहा? मेरे पिता, मेरे पिता। अब ये महिला जो भी है, ये नहीं महिला, ये वो महिला जो बोल रही है मेरे पिता, तो ये इसके पिता हो गए, ये इसके पिता हो गए। वो एक व्यक्ति का परिचय, ध्यान से सुनना मेरी बात। व्यक्ति का मतलब क्या होता है? व्यक्ति का मतलब होता है लड़का भी हो सकते हैं और लड़की भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा। देखो वाइल इंट्रोड्यूसिंग अ पर्सन, मेल और फीमेल दोनों हो सकता है पर्सन का मतलब, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए क्या कहती है? कि उसकी पुत्री, अब उसकी पुत्री को तो बाद में देखते हैं, मेरे पिता, मेरे पिता की इकलौती पोती है। अब आप सोचो, एक महिला कह रही है कि वो जो है ना, जो मैं बता रही हूं, वो मेरे पिता की इकलौती पोती है। अब पिता है और उसकी पोती है, तो पिता की पोती का मतलब हुआ कि इसके पिता की पोती का मतलब है कि इसके जो भाई है उसकी बेटी है वो। समझ पा रहे हैं आप? भाई महिला के जो पिता हैं उनकी कोई पोती होगी, तो उनकी पोती का मतलब क्या है? कि महिला के पिता के बेटे की बेटी है, पोती लिखा हुआ है, दोहती नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब वो जो है ना, मेरे पिता के मेरे पिता की इकलौती पोती है, तो पिता की इकलौती पोती का मतलब है ये इसका कोई भाई है, और ये जो है ना व्यक्ति वो ये है, तब जाकर ये इसके पिता की इकलौती पोती होगी। वो ये वह व्यक्ति किस प्रकार, अब उसने क्या कहा था? किसी व्यक्ति का परिचय कराते हो, उसकी पुत्री, उसकी पुत्री ये वाली, किसकी पुत्री? इसकी पुत्री। तो उसकी पुत्री, वह व्यक्ति किस प्रकार उस महिला से संबंधित है, तो ये व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है, ये क्लियर कट दिख रहा है कि व्यक्ति महिला का कौन है बताइए? भाई है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यहां पर बात करें, बातों को मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, जो जहां से स्टार्ट है वो नहीं, जो रिलेशन दिखा रहा है उसकी बात करें। तो महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है उसकी पुत्री, उसकी पुत्री मेरे, ये महिला रही, मेरे पिता की इकलौती पोती है, तो ये मेरे पिता रहे। अब पिता की इकलौती पोती, पिता की तो पोती होती है बेटे की बेटी, तो ये तो महिला है, तो इसका भाई, इसका बेटा होगा पिता का, और उसकी बेटी है, तभी तो पोती होगी। बट उसने कहा ये जो पोती है वो कौन है? इसने तो इशारा किसकी तरफ किया था? ये जो है वो तो आखिरी में पहुंच गए, बट इशारा किया था उसकी पुत्री, जो आखिरी में पहुंच गए वो किसकी पुत्री है? अरे वो किसकी पुत्री है? वो इसके भाई की तो पुत्री है, तो उसने जो इशारा किया था उसकी पुत्री है। उसकी पुत्री कौन है? मेरे पिता की इकलौती पोती है। तो वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति कोई और नहीं, मेरा भाई है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको सर्कुलेट करें ताकि सब लोगों को इसका फायदा मिल सके। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम कंफर्ट में होते चले जाएंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका फायदा मिल सके, कोई भी वीडियो इसकी मिस ना हो। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।